लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिर कर उठूंगा और फिर चलता रहूंगा। जी हां, ये बात उन बच्चों के लिए है, महाराष्ट्र के उन सारे बच्चों के लिए जिनका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, जिनको ऐसा लग रहा है कि सर फिजिक्स हमारा बहुत बेकार गया है, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे। बच्चा, ये वक्त इस समय वही है उसकी भरपाई करने का। अदरवाइज होगा क्या कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों खराब करके आप सिर्फ मैथ्स में उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है। अगर अच्छे से कर लेंगे तो इसके अंदर काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जिन बच्चों का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 60% आ जाए, मैं कहूंगा कि वो 75 के लिए जा सकते हैं। जिनका 75 टारगेट है वो 90 के लिए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय आपको है कोई, कि भाई फिजिक्स का पेपर हमारा थोड़ा डामाडोल हुआ है, मैं चाहता हूं कि सर उसकी पूरी भरपाई केमिस्ट्री कर दे। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अपनी खुद की पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके। मैं आपको यही रियलाइज कराना चाहता हूं कि बच्चा इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मत देखो कि कौन पढ़ा रहा है, बच्चा कौन पढ़ा रहा है। अब वो वक्त गया, अब वो वक्त नहीं है कि कोई आपको टीचर आके पढ़ाए और आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि अब वक्त है कि आप कितना पढ़ रहे हो। आपको यह समझना होगा, एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में आपको आइडिया मिल गया होगा कि यार पेपर में तो क्वेश्चन होता है, एक हिंट भी नहीं होता है, मतलब पूरा ब्लैंक पेपर होता है। हमें समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करें। एमसीक्यू और वन शॉट को अगर मैं छोड़ दूं तो बड़े आंसर में आप अटक जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आता कि सर क्या करें। एमसीक्यू में तो एटलीस्ट 4 ऑप्शन है, तो चलो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को कुछ ना कुछ तो करके आ जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में भी सोचना पड़ता है कि सर क्या आंसर लिखे, क्या परफेक्ट आंसर होगा, नहीं पता चलता है। वैसे केमिस्ट्री में भी होने वाला है कि भाई केमिस्ट्री में भी एमसीक्यू और वन शॉट तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े आंसर जहां पर आएंगे वहां पर आप फंस जाओगे, न्यूमेरिकल्स आप कर नहीं पाओगे, रिएक्शन में आपको डर लगेगा। तो सर इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन यही है कि आपकी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए, खुद की पढ़ाई होनी चाहिए। खुद पेन पेपर लेकर बैठो, खुद नोटबुक लेकर बैठो, खुद पीडीएफ नोट्स लेकर बैठो, खुद लिख लिख कर देखो, एक एक डेरिवेशन को खुद सॉल्व करो। पैकिंग एफिशिएंसी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी खुद सॉल्व करो, खुद उसके न्यूमेरिकल करो, सॉल्यूशन के सोल्यूशन के डेरिवेशन खुद बनाओ। भाई मोलार मास कैसे निकालते हैं उसका न्यूमेरिकल खुद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है खुद से उसका आंसर बोलो, पीएच का प्रूफ खुद से देखो, पीएच का डेफिनेशन क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर एक्शन क्या है, एसिड क्या है, बेस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, खुद से करना पड़ेगा। नहीं सर मैं तो वीडियो देखने वाला हूं, मैं तो लेक्चर देखने वाला हूं। भाई अब वो वक्त नहीं है, अब वो वक्त गया बच्चा। वीडियो देखने के लिए आपको पिछले जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने से आप वीडियो देख रहे हो, कंसेप्ट आपका बहुत पहले हो जाना चाहिए। जो हमने लास्ट में रिवीजन लिया, आपको बस एक रिवाइज करवाया कि देख भाई पुराना ये सब हमने पढ़ाया था, अब हम दोबारा आपको रिवाइज करवा रहे हैं, वो भी हो चुका है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो बच्चा कमेंट करने के लिए तैयार रहना कि सर पेपर हमारा केमिस्ट्री का आउट ऑफ बॉक्स आया था, क्योंकि आपके लिए आउट ऑफ बॉक्स ही रहेगा। जहां पर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है बट लिख नहीं पाओगे। ये एमएसटी का एग्जाम नहीं है जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कोई एक चूज करना होगा, चलो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है मार्क कर देता हूं मैं। ये ब्लैंक पेपर पे बोर्ड एग्जाम जो होता है ना बच्चा, ब्लैंक पेपर पर होता है और आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी खुद की राइटिंग प्रैक्टिस, खुद की ओरल प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी, खुद उस आंसर को आप फ्रेम करने की कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और वो 1 घंटे में या फिर 2-4 घंटे में जनरेट नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप सुबह से बैठे होंगे 10-11 बजे से अगर आप बैठे होंगे तो अभी तक कुछ चैप्टर कर लिए होंगे, अभी और समय बचा हुआ है, पूरी रात बची हुई है, अगला दिन का थोड़ा सा टाइम बचा रहेगा 2-4 घंटे, उसमें भी आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब जो है कि बोर्ड में आप सही तरीके से लिख पाएंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की पढ़ाई पर भरोसा करो और अपने जो फिजिक्स की भरपाई है यहां पर आप कर सकते हो। इससे बड़ा मोटिवेशन और हो ही नहीं सकता कि सर मुझे क्या करना है। और बार बार मैं आपको ये गाइड करने इसलिए आ रहा हूं ताकि वो जो बोलते हैं ना कि जो बच्चे भूल जा रहे हैं, कह रहे मैं तो भूल गया था मुझे क्या करना था, उनको याद दिला रहा हूं बस मैं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।